इहलोक और परलोक के समस्त भोगों का मेरे प्रति संन्यास कर देता है, त्याग कर देता है, समर्पण कर। देखो, ये जो परम पद है, दिव्यता है, भागवतिक अध्यात्म योग की पूर्णता है, ये कोई हंसी खेल नहीं है। और उनके लिए हंसी खेल है जो महापुरुषों के वचनों पर चल दिए हैं, क्योंकि जो है ही नहीं उसको त्यागना क्या। पर जिसने माना है कि ये भोग है, सुख सामग्री है, अब उसको त्यागने में बड़ी कठिनता है। ना असतो विद्यते भाव, असत की सत्ता ही नहीं तो फिर त्याग क्या। वो शुद्ध विवेक जागृत होता है तो एक श्वांग मात्र वो करता रहता है, कहीं उसकी आसक्ति नहीं होती, कहीं अपनापन नहीं होता। वो भगवान का महान भक्त जो परम पद का अधिकारी हो चुका है, वो कैसा होता है? बोले इहलोक और परलोक के किसी भी भोग से उसका कोई भी महत्व बुद्धि रखकर संबंध नहीं होता। और अपने शरीर और शरीर के संबंधी धन, पशु, घर, पदार्थ, अन्य जितना भी अहम और ममत्व है, जो भी मैं और मेरा है, वो सब मेरे चरणों में समर्पित करके निश्चिंत हो जाता है। वही भक्त निरंतर मेरा भजन करता है और मैं उसे मृत्यु से बचाता हूं, संकटों से बचाता हूं, महासुख में पहुंचाता हूं, क्योंकि मैं ही एक ऐसा हूं। भगवान स्वयं कह रहे हैं, नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्, मेरे सिवा ऐसा कोई नहीं है कि आवागमन चक्र से तुम्हें बचा ले। स्पष्ट कह रहे, नान्यत्र, दूसरा कोई नहीं, क्योंकि दूसरा कोई है ही नहीं। मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात्, ईश्वरों का भी ईश्वर मैं हूं। ये भगवान कृपा करके वर्णन करते हैं। मेरे सिवा किसी का भी आश्रय लेने से तुम जन्म मृत्यु चक्र से नहीं बच सकते। उसके लिए इहलोक परलोक, शरीर, शरीर संबंध, शरीर संबंधी भोग, इन सब को भगवान है, भगवान का ही, उनको समर्पित करके तुम निश्चिंत होकर निरंतर भजन करो। तो भगवान कह रहे भक्त्या तान मृत्यु रति पारये। भक्तों के जीवन में भारी विपत्तियों का सामना करना होता है। क्यों? पापियों को तो ऐसा नहीं देखा जाता जैसा भक्तों को विपत्ति, क्योंकि इनका आखिरी जन्म है, अनंत जन्मों का हिसाब पूरा करना है। इसीलिए लोग डर जाते हैं कि भक्त होते हुए इनको इतना कष्ट, इनकी इतनी विपत्ति, तो मेरे तो आचरण ही ऐसे नहीं, जब इनके भजन का प्रभाव इनको सुखी नहीं कर सकता तो मेरे को क्या सुखी करेगा। तो ये अज्ञान है। भक्त को जो सुख प्राप्त है और प्राप्त होगा, वो त्रिकाल में किसी अन्य साधना वालों को भी प्राप्त नहीं होता। फिर विषयी पुरुषों की तो बात है, तुम उन्हें सुख समझ रहे हो। जो अच्छे से अच्छे पदार्थ खाने के बाद 6 घंटे के बाद मल बन जाता है, चाहे जितना सुंदर पेय हो, मूत्र बन जाता है। और ऐसे थैले में, ऐसे शरीर में राग करना, ऐसे शरीरों में सुख भोग करना, कौन सी बुद्धिमानी है? कौन सा सुख है जो तुम्हें तृप्त कर पाया अब तक? महाभाग्यशाली जन है जो विवेक का आश्रय लेकर इस व्यवहार प्रपंच को करते हुए निरंतर भजन परायण, जिसका जीवन भगवान में समर्पित है। ऐसा चमत्कार प्रकट होता है आंतरिक, ये बाह्य मायाकृत है, वो किसी साधना से नहीं। क्योंकि साधन पक्ष भी देखा, कृपा पक्ष भी देखा। जब किसी भक्त का किसी परिवार में अवतार होता है, अवतरण होता है, जन्म होता है, तो वहां विध्वंस लीला प्रारंभ हो जाती है, विनाश लीला। इससे प्रायः संसारिक लोग समझने लगते हैं बड़ा मंगल हुआ। जैसे गोस्वामी जी का प्रादुर्भाव हुआ तो प्रादुर्भाव होते ही मां पधार गए। मतलब इतना प्रबल कृपा वपु भक्त है कि प्रकट होते हुए इस माता को परम पद में, एक दिन के लिए भी हम मृत्यु लोक में नहीं रहना, तुमने मुझे जन्म दिया सीधे परम पद में। संसार क्या देखता है? जन्मते ही मां को खा गया। संसार का स्वरूप अलग है। दासी ने, पिता तो नफरत ही करने लगे थे गोस्वामी जी के, जब दासी ने धाय माने पाला, वो भी पधार गई। अब तो लोग तुलसीदास जी को देखना पसंद नहीं करते थे कि इतना भागी है कि जो इसे थोड़ा भी प्यार करे उसके यहां अमंगल हो जाता है। ज्यादा दिन सेवा नहीं करनी पड़ी, परम पद पहुंचा दिया धाय मां को भी। ऐसे ही जो इहलोक परलोक के सारे भोगों का प्रभु में समर्पण कर देते हैं, तो उनके ऊपर ऐसी विशुद्ध कृपा होती है कि बिना साधन के पूरे का पूरा परिवार परम पद का अधिकारी हो जाता है। एक महाभागवत अनन्य भक्त श्री चंद्रहास जी महाराज, उनके पावन चरित्र का अपने लोग श्रवण करते हैं। इससे